नमस्कार। तो आज हम करने वाले हैं घनमूल। आज हम करने वाले हैं घनमूल। कल हमने किया था वर्गमूल और आज हम कर रहे हैं घनमूल। बिल्कुल ही बेसिक तरीके से आसान भाषा में हम सीखेंगे कि घनमूल कैसे निकाला जाता है। आइए शुरुआत करते हैं घनमूल की। घनमूल में हमेशा हमको किसी भी संख्या को 3 बार गुणा करना होगा। जैसे 2 का क्यूब कितना होगा, 2 का क्यूब कितना होगा, यानी हमें इस 2 को 3 बार लिखना है। जैसे 2 गुणा 2 गुणा 2, इस संख्या को हमें 3 बार लिखना होगा। 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना होते हैं 8। 2 का घनमूल कितना होगा, 2 का क्यूब कितना होगा 8 होगा। तो यही हमारा आंसर है 8। जैसे हम आगे दूसरा क्वेश्चन करते हैं। जिस प्रकार हम करते हैं कि 5 का क्यूब कितना होगा, 5 का क्यूब कितना होगा, तो वही हमें सेम संख्या लिखनी है। यानी 5 को हम 3 बार लिखेंगे। जैसे 5 गुणा 5 गुणा 5, इस 5 को 3 बार लिखना होगा। क्यूब का मतलब होता है इस 5 को आधार है ये, इस 5 को 3 बार लिखना होगा। 5 इंटू 5 इंटू 5। अब इसको गुणा करनी है 5 इंटू 5 25, 25 पंजा 125। 5 इंटू 5 25, फिर हम 5 को एक बार और करेंगे तो हमारा आंसर होगा 125। या फिर 5 5 25, 25 पंजा 125। किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं। यानी 5 का क्यूब कितना होगा 125 हमारा आंसर होगा। 125 हमारा आंसर होगा। जिस प्रकार हम और क्वेश्चन करते हैं, जिस प्रकार हम करते हैं 8 का क्यूब कितना होगा, 8 का क्यूब कितना होगा। इसी संख्या को हम 3 बार लिखेंगे। 8 गुणा 8 गुणा 8, इसी संख्या को यानी 8 को 3 बार लिखेंगे। क्यूब का मतलब है इस आधार संख्या है, इसको हम 3 बार लिखेंगे। 8 इंटू 8 इंटू 8 कितना होता है 8 8 64। 64 को 8 से गुणा करेंगे कितना उत्तर आएगा हमारे आंसर 512। 512 हमारा आंसर है होगा। यानी 8 का क्यूब कितना होगा, 8 का क्यूब होगा 512। जिस प्रकार हम बिल्कुल भी आसान भाषा में समझ रहे हैं, यानी जो भी संख्या हो उस पर क्यूब हो तो उसका क्यूब निकालना हो तो उसी संख्या को हम कितनी बार लिखेंगे, कम से कम 3 बार लिखेंगे। 3 बार लिखना होगा उसी संख्या को। जिस प्रकार हमसे कोई इस तरह दे दे कि 216, यहाँ है छोटा सा 3, यानी इसका मतलब हो गया घनमूल। 216 का घनमूल, 216 का घनमूल कितना होगा। 216 का घनमूल होगा 6, क्योंकि 6 इंटू 6 इंटू 6, जब हम तीनों को गुणा करते हैं 36, 36 का 216 होते हैं। यानी हमारा आंसर कितना होगा 6। 6 हमारा आंसर होगा। यानी 216
का घनमूल कितना होता है? 6 होता है। इसी प्रकार हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन करते हैं, 9 का क्यूब कितना होगा? 9 का क्यूब कितना होगा? 9 का क्यूब कितना होगा, यानी 9 को 3 बार लिखना होगा। 9 इंटू 9 इंटू 9। 9 को हमने 3 बार लिखा, अब तीनों को गुणा करना है। 9 इंटू 9 81, 81 इंटू 9 कितने होते हैं? 729। बिल्कुल भी आसान भाषा में, साधारण सिंपल तरीके से कर रहे हैं हम। इससे आसान और हो ही नहीं सकता है। घनमूल निकालना बिल्कुल आसान तरीका, बिल्कुल ही आसान भाषा में। जिस प्रकार हम अगला क्वेश्चन करते हैं, जिस प्रकार हम 27 का घनमूल कितना होगा? 27 का घनमूल कितना होता है? 27 का घनमूल, 27 का घनमूल कितना होगा? 27 का घनमूल होगा 3, क्योंकि जब आप देखो कि 3 गुणा 3 गुणा 3 लिख रहे तो कितना आ रहा है? 27। 3 इंटू 3 लिख रहे तो यहाँ हमारा आंसर आ रहा है 27। तो 27 का घनमूल कितना होगा? 3। ये 3 हमारा आंसर होगा। बिल्कुल सिंपल भाषा में, आसान तरीके से, आराम आराम से हम कर रहे हैं। एक दो क्वेश्चन और देख रहे हैं हम। 64 का घनमूल कितना होगा? ये जो हमने 3 लगाया है यहाँ छोटा सा, ये इसका मतलब है कि 64 का घनमूल निकालना है हमें। 64 का घनमूल, 64 का घनमूल, यानी ऐसी कौन सी संख्या है जिसको हम 3 बार सेम संख्या लिखेंगे, सेम संख्या लिखने पर 64 आना चाहिए। ऐसी कौन सी संख्या है जिसको 3 बार लिखें और आपस में गुणा करने पर 64 आना चाहिए? जैसे 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 चौका 16, 16 चौका 64। तो 4 एक ऐसी संख्या है जिसको 3 बार गुणा कर रहे हैं हम यहाँ। 4 चौक 16, 16 चौक 64, तो हमारा आंसर कितना आ रहा है? 64। तो 64 का घनमूल कितना आ रहा है? 4। 64 का घनमूल कितना है? 4। तो यही हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, 7 का क्यूब कितना होगा, यानी 7 का घनमूल कितना होगा? 7 का घनमूल, 7 का घनमूल कितना होगा? यानी इस आधार को हम 3 बार लिखेंगे। 7 इंटू 7 इंटू 7, 3 बार लिखेंगे। क्यूब का मतलब है उसी संख्या को 3 बार लिखेंगे। 7 इंटू 7 49, 49 को 7 से करेंगे तो हमारा आंसर होगा 343। यह हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, जिस प्रकार 1331 का घनमूल कितना होगा? 1331 का
1331 का घनमूल, यानी ऐसी संख्या बतानी है आपको जिसको 3 बार गुणा करने पर 1331 आता हो। ऐसी संख्या बताओ जिसको 3 बार गुणा करने पर आपस में 3 बार गुणा करते हैं तो 1331 आना चाहिए। बिल्कुल भी हम आसान तरीके से कर रहे हैं। जैसे हम करके देखते हैं 11 इंटू 11 इंटू 11 कितना आ रहा है? 11 इंटू 11 121, 121 इंटू 11 1331। तो 1331 का घनमूल कितना है? 11, यानी 11 को 3 बार गुणा कर रहे हैं। ये 11 हमने 3 बार लिखा, इनमें से 11 इंटू 11 इंटू 11 1331। तो हमारा आंसर कितना आ रहा है? 11। यह हमारा आंसर होगा। तो आप है ना कम से कम 1 से 15 तक की संख्याओं का घन जरूर याद करें। 1 से 15 तक की 1 से 15 तक की संख्याओं का घनमूल याद करें। कम से कम आप कम से कम 1 से 15 की संख्याओं का घनमूल याद करें ताकि आपको निकालने में आसानी हो सके। आपको 1 से 15 तक घनमूल निकालना जरूर सीखना है। अंत में आपके लिए क्वेश्चन ये रहेगा, आपके लिए क्वेश्चन 18 का घनमूल 18 का घनमूल कितना होगा? 18 का घनमूल कितना होगा? आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना 18 का घनमूल कितना होगा। तो वीडियो कैसा लगा आपको? मेरे द्वारा समझाया गया घनमूल आपके समझ में आया या नहीं आया? कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए। इससे आसान और कुछ नहीं हो सकता। हमने घनमूल को बिल्कुल ही आसान भाषा में समझने का प्रयास किया है। तो अंत में आप सभी को थैंक यू बोलना चाहता हूँ। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर बताना। अंत में आप सभी को थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें। कल हम अन्य टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।